बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के सुंदरकांड पृष्ठ संख्या 607 दोहा संख्या 35 से आगे बढ़ेंगे। सुंदरकांड इस महान अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे श्री रामचरितमानस में जो भी लिखा हुआ है उसका अक्षरशः समाज के सामने प्रस्तुत हो। बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि शास्त्र पढ़ने का समय न मिलता हो, परंतु ये प्रयास किया गया है कि आप अक्षरशः ज्ञान अगर अर्जित करना चाहते हैं या क्या श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ ये जानना चाहते हैं तो पूरा एपिसोड आप इसको सुन सकते हैं और सुन करके अपने गाड़ी में लगा लीजिए, घरों में लगा लीजिए, काम कुछ कर रहे हैं उस समय लगा लीजिए, मोबाइल में लगा लीजिए, तो आपको अक्षरशः वर्णन इसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, सनातन की जो मूलभूत धारणा है उस धारणा को सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से अब यहां से श्री रामचंद्र जी की सेना चल दी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, और उधर अब आगे देखेंगे कि क्या वहां माहौल चल रहा है, लंका में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, इसको भी जानने समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जब हनुमान जी यहाँ पर आ गए तो फिर लंका में किस प्रकार का माहौल है? लंका में ये माहौल है कि सभी राक्षस भयभीत हैं, राक्षस पत्नियां भयभीत हैं, पूरा कुल भयभीत है, क्योंकि हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका दहन किया था उस लंका दहन का मूल रूप से जब वह हृदय में जब सोचते हैं तो उनका भय सामने आ जाता है। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं हो सकती, कौन करेगा, अब कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सा कार्य होगा, किस प्रकार से हम लोगों का भला होगा, हम नहीं जान सकते। अर्थात यहाँ आशय है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत का अगर इतना भय है तो श्री रामचंद्र जी जाएंगे तो किस प्रकार प्रभु श्री राम के जो द्रोही हैं, अर्थात जो भी श्री राम के द्रोही होते हैं उनको श्री राम जी दंड जरूर देते हैं। और द्रोह कई प्रकार का होता है। द्रोह अगर आप समझिए कि राम कथा हो रही हो तो राम कथा सुनने का प्रयास करिए। अगर सुन रहे हैं तो प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं, आत्मसात कर रहे हैं तो और भी ज्यादा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। नहीं सुन पा रहे हैं तो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, कथा जहां हो रही है वहां पर। लेकिन जो विघ्न डालते हैं वो सबसे बड़े राम के द्रोही होते हैं। इसलिए अब श्री राम जी का कथा सभी लोगों को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और उसके बाद वहां पर आप देखिए कि लंका में किस प्रकार से भाव उत्पन्न होता है कि दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जब पूरे लंका में इस प्रकार का माहौल बन गया और सभी लोग अब घरों घरों में बात कर रहे हैं कि अगर श्री राम के दूत के आने पर यह हाल है तो प्रभु श्री राम आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जब मंदोदरी को उनके जितने भी भेदिए थे, जो दूत थे, जो लंका में फैले हुए थे, आकर के लोग बताते हैं तो मंदोदरी अकुला जाती है, अर्थात व्याकुल हो जाती है। अब उसके बाद वह अपने पति रावण के पास जाती है और कहती है कि रहसी चोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। वह एकांत में रावण के सामने चरणों में नतमस्तक होती है और हाथ जोड़ करके नीति से पगी हुई बात, अर्थात नीति से सनी हुई बात कहती है रावण से। नीतिगत बात वो कह रही है, क्या? कंत करस हरिसन परिहरहूं, मोर कहा अति हित ही अधरहूं। कहते हे प्रियतम, हे स्वामी, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित ही अधरहूं, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण करिए और श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वह तो जान गई है क्या कि समुझस जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। जिसके दूत की करनी को अगर हमारे राक्षस कुल की स्त्रियां अगर याद कर लेती हैं तो उनका गर्भ अपने आप गिर जाता है।
इतना भय उस उनके दूत ने जब पैदा कर दिया है, तो फिर ता सुनारी निज सचिव बुलाई, पठवऊं कंत जो चाहूं भलाई। अब सोचिए कि हम लोगों का भला क्या होगा। अब भला तभी है कि उनके नारी अर्थात उनकी पत्नी भार्या सीता को आप अपने सचिव के साथ ले आइए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आप पठा दीजिए, भेज दीजिए। नहीं तो होगा क्या कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। और यह जो सीता है ना, वो कह रही है मंदोदरी कि ये जो सीता है वह उसी प्रकार से है कि जैसे आपके कमल रूपी वन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान है। जिस प्रकार से जब जाड़े की रात्रि होती है तो कमल पूरी तरह से संकुचित और सूख जाता है, उसी प्रकार से आपके कुल को सुखाने के लिए, आपके कुल को नष्ट करने के लिए यह सीता वह कमल के पुष्प की भांति आप ठंडी के जाड़े की रात के समान। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हारे शंभु अजकीन है। हे नाथ सुनिए, और आपको मैं बता रहा हूं सीता को बिना दिए, सीता जी को बिना दिए आपका हित तो शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। राम बान यही गन सरिसा, निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तज टेक। मंदोदरी कार्य श्री राम जी के जो बाण हैं वो सर्पों के समूह के समान है, और सर्पों का समूह के समान और राक्षसों का जो समूह है वो मेढक के समान है। अर्थात जहां सर्प आ जाएगा तो मेढक को किस प्रकार से निगल लेता है वह निगल लेगा। और जब तक सर्प रूपी श्री राम जी का बाण राक्षस मेढक रूपी राक्षसों को निगल न ले, उसके पहले ही हट छोड़ करके आप यह उपाय कर लीजिए। मंदोदरी समझाती है। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा, और खूब हंस रहा है। तो सभय सुभाऊ नारी कर साचा, कहता है कि अब हमको समझ में आया कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में बहुत डरपोक होता है। मंगल महु भय मनयति काचा, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, बहुत कोमल है। अब मंगल कौन सा है? यहां पर देखिए, जिस प्रकार से हम समझते हैं कि आपदा को अवसर बनाने का विधान बताया गया है, परंतु कभी कभी आपदा ऐसी होती है जो प्रभु के प्रदत्त होती है। अगर उसे हम अवसर बनाने का प्रयास करते हैं तो समूल हमारा नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये रावण की बुद्धि बता रही है क्या कि रावण कह रहा है ये मंगल समय। कौन सा मंगल समय है? कह रहा है कि जो आवही मरकट कटकाई, जी विचारे निशिचर खाई। जो ही सेना यहां पर आएगी तो जो हमारे निशिचर हैं, जो राक्षस हैं, वह बेचारे खा करके इनको तृप्त हो जाएंगे। अर्थात यहां एक बात और संदेश दिया जाता है कि राक्षस खाकर तृप्त हो जाएंगे। अर्थात राक्षसी स्वभाव जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर होगा तो उसको तृप्ति नहीं मिल सकती, अर्थात वो अनवरत तृप्ति की चाह में आगे बढ़ेगा और प्रभु का द्रोह करेगा, और द्रोह करेगा तो उसका सर्वनाश होगा। इस प्रकार से रावण इसको मंगल कह रहा है कि जो आएंगे तो हमारे राक्षस जितने हैं उनको खा करके तृप्त हो जाएंगे। वह आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। ऐसा सकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु श्री राम की कृपा होगी तभी जाकर के आपकी कृपा होगी। अब फिर वो कह रहा है, कम पक लोक जाकी त्रासा, ता सुनारी सभी तबड़ी हासा। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बहुत हंसी वाली बात है। अस कहीं भी हंसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। ऐसा कह करके रावण ने मंदोदरी को हृदय में लगा लिया और लगाते हुए और हंसते हुए अपने सभा की तरफ चला गया। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। अब मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। कौन सी चिंता हो गई? कि अब तो उसके स्वामी के ऊपर विधाता भी विपरीत हो गए हैं, अर्थात विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। अब यहां पर रावण अपने राज दरबार में जब पहुंचता है तो वहां क्या होता है? बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। सभा में जब बैठता है तो वहां खबर मिलता है कि सिंधु के उस पार सेना आ चुकी है।
बूझे से सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। और वह अपने सचिवों से मंत्रणा करता है कि अब क्या करना चाहिए, आप लोग सभी लोग सोच करके बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। तो जब ये ऐसा कहता है तो सारे सचिव जितने भी मंत्रीगण है खूब हंसते हैं। ते सब हंसे मस्त करी रहूं, वह किस प्रकार से हंस रहे हैं और कहते भी हैं कि चुप करिए प्रभु, चुप करिए महाराज। क्या वो सलाह देते हैं कि जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर कहीं लेखे माही। जब आपने देवताओं को जीत लिया, पूरे इस जगत को जीत लिया, सारे देवता राक्षसों पर विजय प्राप्त किया, उस समय तो कोई श्रम नहीं लगा, अर्थात कुछ भी आपको पता नहीं चला, तो फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। अब रावण की बुद्धि फेरने के लिए उसके संगत का भी असर है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगिहि नाश। सचिव अर्थात आपका मंत्री, वैद्य जो आपका चिकित्सा कर रहा हो, और गुरु तीनों अगर भय से, प्रिय बोलहि भयास, भय के अधीन होकर, देखिए रावण का भय भी है क्योंकि वो सारे जान रहे हैं कि मैं अगर हम लोग कुछ कहेंगे इधर उधर तो रावण हम लोगों को त्रास देगा, अर्थात हम लोगों को दंडित करेगा। तो रावण के भय से आसक्त होकर के अगर ये प्रिय बोलते हैं तो क्या होता है, सचिव के प्रिय बोलने से राज का नाश होता है, वैद्य के प्रिय बोलने से शरीर का नाश होता है, और गुरु का जब प्रिय बोलता है तो धर्म का नाश होता है, तीनों का नाश हो जाता है। अर्थात न ही राजसत्ता रह जाती है, न ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और न ही आपका जो धर्म है वही रह जाता है। इस प्रकार से यह ज्ञान मिलता है कि जब ये तीनों भय से आसक्त होकर के आपके वाणी में वाणी मिलाते रहें, आपके विचार में विचार मिलाते रहें, तो समझिए आपका नाश निश्चित है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। रावण के लिए जो वही सहायता बन गई। क्या मंत्री उसे सुना सुना करके स्तुति कर रहे हैं, मतलब उसके जितने भी उसने दिग्विजय किया है, जितना भी युद्ध जीता है, सब सुना सुना करके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सुते ही नावा। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आते हैं और रावण को, चूंकि रावण बड़ा भ्राता है, उनको प्रणाम करके और फिर अपने सिर नवाते हैं, और सिर नवाने के बाद कहते हैं कि पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, अपने आसन पर बैठ जाते हैं। अब बोला वचन पाई अनुशासन, रावण से आज्ञा लेकर के वह वचन बोलते हैं कि कहिए तो मैं भी कुछ कहूं। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। कह रहे हैं कि हे कृपाल, रावण को कह रहे हैं कि जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूं। सचिव ऐसा होना चाहिए जो हमेशा राजा के हित की बात करे, और मैं हित की बात करता हूं क्या, जो अपन चाहिए कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहता है, सो पर नारी लीलार गोसाई। हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को भी चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। तजऊ चौथ की चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। आप तो एक निश्चित जगह के राजा हैं, वह तो जो राम है वो 14 भुवनों के राजा हैं, और वह भी जीवों से वैर करके। उनसे जीव अगर कोई वैर करता है तो वो ठहर नहीं सकता, अर्थात उसको नष्ट होना ही है। गुण सागर नागर नर जो, अलभ लोभ भल कहीं न को। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं करता, क्योंकि थोड़ा भी लोभ हो गया तो उसका भला नहीं होगा। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, असब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। और विभीषण जी कह रहे हैं कि जो संत काम कर रहे हैं, कौन सा, कि काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष संत लोग भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नाम यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता।
हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित हैं, अजन्मा है, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। उनकी कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। जनरंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। विभीषण जी समझा रहे हैं, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, सब आपका दुख दूर हो जाएगा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यघ जेहि लागा। जिसने संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप किया हो, अगर वह भी प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाता है तो उसका त्याग वो नहीं करते हैं। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। पुलस्त मुनि ने अपने शिष्यों से यह बात कहला भेजा है कि आपको सुबुद्धि दिया जाए। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दिया है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। वह विभीषण की बातों को सुन करके बहुत आनंदित हुए, सुख हुए कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो सही बात कह रहा है। तात अनुज, और कहते हैं कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, नीति के मर्मज्ञ हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहुई हाहै को। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी। रावण क्रोध में आकर के कहता है, मूर्ख, शत्रु की महिमा को बखान कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ द्रोही हो, कोई इन्हें हमसे दूर करे। और माल्यवंत जी यह बात सुनते हैं तो अपने घर को लौट जाते हैं। और विभीषण जी ने फिर से हाथ जोड़ करके यही विनती की और कहा कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। विभीषण जी कहते हैं कि हे रावण, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहता है और ऐसा नाथ पुराण निगम अस कहीं, ऐसा जो है कि पुराणों में और वेदों में कहा गया है, परंतु ये भी कहा गया है कि जहां सुबुद्धि होती है, सुमति मतलब सुबुद्धि होती है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं। और जहां कुबुद्धि होती है वहां परिणाम में विपत्ति ही रहती है, विपत्ति ही रहती है। इसलिए तुम कुबुद्धि को त्याग करो और सुबुद्धि का धारण करो, तुम्हारा सब कुछ यश वैभव, यश कीर्ति प्रताप का सब कुछ है। तब और कमति विषि विपरीता, हितयन हित मानव रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र कह रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है।
तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए और सीता जी को, राम जी को सौंप दीजिए।